क्या ऐसा हो सकता है? कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर सकता है? दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। प्यार की ऐसी दास्तान। निशा नाम की लड़की को जो अमर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती, दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे के दोस्त थे। निशा और अमर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। निशा और अमर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वे एक दूसरे के साथ होते थे, जैसा कि सारे कपल हम लोग में होते हैं। आज के समय में आप लोग भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ कपल की जोड़ी होती है, समय देते होंगे। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफ़ी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई और अमर और निशा दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन निशा ने अमर से कहा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कोई भी कपल जब प्यार करता था, दोनों का अरमान ज़रूर होता है कि शादी हो, अपने भविष्य को सोचते ही है। वैसे ही निशा ने अमर से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ शादी हो जाती है, बहुत के साथ नहीं होती है, जो एक निराशा कपल होता है और उससे लोग नाराज़ होते हैं। परंतु यहाँ पे निशा ने समझदारी दिखाई और शादी के लिए अमर को कहा। अब देखिए अमर का क्या जवाब। अमर ने ये बातें सुनकर कहा कि ठीक है निशा, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की, दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले, दोनों के परिवार वालों को एक रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कर दी इस रिश्ते के लिए। कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफ़ी धूमधाम से हो गई। ये एकदम खुशनुमा पल था। शादी, जिससे प्यार करता था उसी से शादी हो रहा है, ऐसा माहौल बहुत कम ही बन पाता है। प्यार सभी करते हैं, परंतु शादी एक अंतिम क्षण तक जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यह एक अच्छा पल दोनों की ज़िंदगी में आया, दोनों बहुत ही खुश हुएंगे जैसे कि सारे कपल होते हैं। इस लव स्टोरी में बहुत ही अच्छा मोड़ आ चुका था, परंतु यह क्या आने वाले समय का एक अंदेशा था, कोई घटना की, बुरी घटना की यह लालसा थी। देखिए आगे क्या होता है। अमर किसी पार्टी में अमर कहीं जाता है बिजनेस के सिलसिले में, वहाँ प्रेम से उसकी दोस्ती हो जाती है। वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करती है और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब अमर अपनी गाड़ी में जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेम की गाड़ी से ही होता है। प्रेम यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह उसकी मौत हो जाता है और वह इस दुनिया में नहीं रहा। अमर तो वो लोग वे सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, पर निशा को ये नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ। प्रेम से उनकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उनकी मदद करने अमर का एक एम्प्लॉय बन करके गया कि उनकी कंपनी में ही जॉब करता था। ऐसा बोल करके जो प्रेम है अमर के घर गया कि वह अमर के कंपनी का एक एम्प्लॉय था, जबकि उसी के हाथों से, उसी के गाड़ी से अमर का एक्सीडेंट हुआ था, उसी की वजह से मृत्यु हुआ था। इसलिए वह इसका भुगतान करना चाहता था, सांत्वना दिखा रहा था उसकी फैमिली की तरफ। अब देखिए आगे क्या होता है। परंतु ये घटना बहुत ही दुखद घटना थी और अमर के परिवार वालों को अंदर से तोड़ चुकी थी। अब जब प्रेम अमर के घर में गया है एक एम्प्लॉय बन के, तब आगे क्या होता है ये देखने वाला दिलचस्प मोड़ होगा। कहानी में बने रहिए दोस्तों, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और आगे क्या होता है यह जानने। लव स्टोरी है, लव स्टोरी का एंडिंग कैसे होता है। एक तो उसका बॉयफ्रेंड जिससे शादी हो गई थी वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है इंगेजमेंट होने के बाद। अब नया एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेगा क्या, ऐसा आपको लगता है? देखिए अब हम लोग आगे। वह प्रेम बाके गया, वाहन पहुंचकर उसने निशा की हेल्प की। अमर और निशा की कंपनी को आगे बढ़ाने में प्रेम ने अमर के घर वालों को भी संभाला। प्रेम अमर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। अमर की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगी। सारे के सारे घर के सदस्य को उन्होंने दिल जीतने की पूरी तरह से कोशिश कर ली। अमर की एक कोशिश उसके घर वालों को सुकून दे रही थी। क्या निशा भी उसे चाहने लगेगी? क्या आपको लगता है अमर भी उसे चाहेगा? ऐसा कोई मोड़ आएगा? देखते हैं हम लोग कहानी में आगे की ओर। तो हर भरसक प्रयास प्रेम की तरफ से किया जा रहा था अमर के घर वालों को खुश करने के लिए, उसकी बहन को और उसकी जो होने वाली पत्नी थी, इंगेजमेंट जिनके साथ हुआ था उसके साथ। वह चाहता था कि मेरे वजह से जो ऐसी दुर्घटना हुई है उसका वह भुगतान करे और उसके फैमिली को खुशी रखे।
अमर के पापा अमर की डेथ के बाद पैरालाइज हो चुके थे। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। अमर की दादी निशा की बेटी मानती थी, निशा को बेटी मानती थी। वह हर वक्त निशा से कहती थी कि वो कहीं और शादी कर ले, पर निशा उन्हें अपने परिवार मानती थी। उसने कभी नहीं और कहीं शादी करने का सोचा, और अब भी वह अमर से ही प्यार करती थी, क्योंकि वह सच्ची मोहब्बत करती थी। और आप लोगों ने सच्ची मोहब्बत की होगी तो यह पल ज़रूर जानते होंगे कि कैसी होती है। सच्ची मोहब्बत दोस्तों बहुत कम होती है, और सच्ची मोहब्बत एक बार हो गई तो उसके मृत्यु के उपरांत भी वह भूला नहीं जा सकता। सेम वैसे ही निशा की भी मोहब्बत अमर के साथ थी। अब लेकिन देखते आगे क्या था। प्रेम धीरे धीरे उनके परिवार के करीब आने लगा, और अमर के परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रेम निशा से प्यार करने लगी, निशा भी प्रेम से प्यार करने लगा बिहेवियर से। परिवार उसकी कंपनी की तरफ देख के भी उसे पसंद करने लगी। प्रेम ने कभी भी उससे अपने दिल की बात नहीं, क्योंकि उसे डर लग गया था कि सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करने लगेंगे, कि उसके द्वारा ही उसके घर के एक पुत्र की हत्या हुई है और होने वाले पति की हत्या हुई है निशा की। तो निशा से वह कहने से डरता था। आगे देखते हैं। निशा की शादी हो जाए प्रेम से, काफ़ी प्रेम ही है जो उसके समझ सकता है और प्यार भी करता है। निशा को समझा रहे थे उसके घर वाले। ये सब देखकर प्रेम ने सारी सच्चाई निशा को बता दी, कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और अमर की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और गुस्सा भी आया प्रेम पर। निशा को भी गुस्सा आया, लाजमी था प्रेम पर, और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। निशा ने तुरंत प्रेम से शादी के लिए इनकार कर दिया कि वही उसका होने वाले पति का कातिल है। उससे कब सारे लोग दुखी थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या निशा प्रेम से शादी करने के लिए राजी होगी या नहीं। यह पल बहुत ही सस्पेंस वाला भरा हुआ था, निशा के ज़िंदगी के लिए भी और प्रेम के ज़िंदगी के लिए भी। प्रेम लेकिन अब कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि निशा जो है साफ साफ इनकार कर चुकी थी। निशा यह जान गई थी कि प्रेम ही वह है शख्स है जो जिसने निशा के होने वाले पति की मृत्यु का कारण बना है।